अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में क्या फ़र्क होता है। ये पेपर में आपका सवाल आ चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिकली ये आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, एक आपका इम्पोर्टर हो गया, ठीक है, एक आपका एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है। या तो चीज़ आपकी इंपोर्ट हो रही होगी या एक्सपोर्ट हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो गुड्स है वो यहाँ पे ये शिप कर रहा होगा, ठीक है, और ये जो बंदा है वो पेमेंट करेगा, ठीक है, उस गुड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो पार्टीज होंगी, एक इंपोर्टर हो गया और एक एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप यहाँ पे किसी को भी इंक्लूड नहीं कर रहे ना। एक आपका इंपोर्टर है जो पैसे भिजवा रहा है, एक आपका एक्सपोर्टर है जो चीज़ें भिजवा रहा है, कोई और पार्टी तो आपकी इन्वॉल्व नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। रिस्क क्या है, आपकी नॉन पेमेंट हो जाएगी। पता चला इसने आपकी पेमेंट नहीं की, ये आपसे कह रहा है कि भाई आप चीज़ें मंगा दो, मैं देख के फिर आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इसने चीज़ें तो भेज दी लेकिन इसने पेमेंट नहीं की, तो ये आपका रिस्क हो गया नॉन पेमेंट का, ठीक है। शिपिंग इश्यूज़ हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोल दिया कि भाई आप पहले पेमेंट करो फिर मैं आपको चीज़ें भेजूंगा। इसने पेमेंट कर दी, इसने शिपिंग हो सकता है भेजी, हो सकता है नहीं भेजी, हो सकता है लो क्वालिटी की चीज़ भेज दी, ठीक है। तो ये भी आपका एक रिस्क हो गया। तो ये आपके बहुत ज़्यादा आपके रिस्क होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके मुल्क की कोई कंपनी है जो आपके फॉर एग्जांपल जर्मनी से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ये जर्मनी हो गया, वहाँ से वो चीज़ इंपोर्ट कर रही है। इसमें आपकी दो पार्टीज़, आपकी ये कंपनी और जर्मनी की जो कंपनी है वो आपकी इंक्लूड होगी, वो आपकी इन्वॉल्व होगी और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। गुड्स आपके यहाँ पे आएंगे, बेसिकली ये आपका एक्सचेंज हो रहा है, दो पार्टीज़ आपकी इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर आपकी कोई गारंटीज़ नहीं है, कोई आपकी सिक्योरिटी नहीं है और रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका पूरा कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रेड फाइनेंस क्या होता है। ट्रेड फाइनेंस बेसिकली आपके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को दिया जाता है ताकि आपकी जो ट्रेड की जो ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से आपकी हो सके, ठीक है। जो बेसिकली जो रिस्क वगैरह है ना ये आपके कम हो सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका बैंक इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ताकि वो आपको फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके और इससे जैसे मैंने आपको बताया आपके रिस्क मिटिगेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी कंट्री की जो एक कंपनी है वो इंपोर्ट करवा रही है, जर्मनी की एक कंपनी से कोई चीज़ इंपोर्ट करवा रही है। इसमें क्या करेगा, बैंक जो है ना वो एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एलसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, एक सिक्योरिटी हो जाएगी। सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी ये हो जाएगी कि भाई एज एन एक्सपोर्टर इसको सिक्योरिटी ये हो जाएगी, इसको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे मेरी पेमेंट पूरी मिलनी है अगर मैंने गुड्स को शिप कर दिया, ठीक है। तो इसको भी यकीन हो जाएगा कि मैं सुकून से अपनी पेमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सही गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पूरा ट्रेड फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली सिंपल आपका एक प्रोसेस हो गया जिसमें आपका इंपोर्टर एक चीज़ मंगा रहा है और एक्सपोर्टर जो है वो चीज़ आपकी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें कोई आपकी फाइनेंशियल सॉल्यूशन नहीं है। जबकि आपका ट्रेड फाइनेंस क्या होता है, ट्रेड फाइनेंस बेसिकली आपके ये मुख्तलिफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे इस केस में आपको बताया मैंने एलसी होता है, ठीक है, ताकि आपके रिस्क जो है वो कम से कम हो सके। इसमें जाहिर सी बात है सिर्फ आपकी दो पार्टीज अब इन्वॉल्व नहीं है, आपकी इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं है, बल्कि आपकी बैंक भी इंक्लूड होगी और हो सकता है बहुत सारी बैंक्स भी आपकी इंक्लूड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिस्क को कवर करेंगे। अल्लाह।